ऐसी शादी तो सर इसने आज के अंदर पूरी कर दी है। इसकी हिम्मत है मैं डरा था से और इसका सारा कसूरवार तू है, तू। आप हर दफा मुझे क्यों कसूरवार ठहराते हैं? मेरा कसूर तो नहीं है ना। तो और किसको कसूरवार ठहराओ? रुबाब का कसूरवार, उसको कसूरवार ठहराओ। माँ का होता है कि बेटी को राजी करे ब्याह के सिलसिले में, लेकिन तू तो खुश थी कि निकाह नहीं हुआ। तू हमेशा शुरू से इसके खिलाफ थी, जमात के खिलाफ थी, सारा तेरा कसूर है। अगर अम्मा मुखालफत ना करती तो निकाह हो चुका होता जवाब के साथ। बेटी का निकाह के लेना जो होता है माँ का दूसरे निकाह के बराबर होता है, उसकी जिम्मेदारी होती है। लेकिन नहीं, इसने उसको पट्टी पढ़ाई, इनकार कर दे, इनकार करेंगी बाद में देखी जाएगी जो होता है। मैंने अपनी सारी ख्वाहिशात मार दी थी, लेकिन मैं क्या करूं? बेटी की शक्ल देख के मेरा दिल नरम हो गया। सोचा था कि दुल्हन बना के रुखसत करेंगे इसे, लेकिन नहीं, इसको तो कफन में रुखसत करना पड़ेगा। अब इज्जत रास नहीं आई, इसे इज्जत रास नहीं आई। मार तो ना उसे, मार से कुछ ठीक नहीं होगा। और चुप कर तू। मारने से तो ठीक होगा, और दो पड़ेगी तो एहसास होगा कि किया क्या है। जुर्रत कैसे हो गई ये हरकत करने की इसकी? कैसे कर गई इनकार? बड़ी जुर्रत मिल गई है, हैं? बड़ी जुर्रत मिल गई है तुझे इनकार करने की। बड़ी जुबान आ गई है तेरे मुंह में। मोहम्मद ने बड़ा हौसला दिया है तुझे, इसलिए मना करता था यूनिवर्सिटी ना भेज इसको, ना भेज यूनिवर्सिटी। उसी की जुबान बोल रही है। नहीं नहीं, सुनना ही नहीं किसी ने। नहीं, यूनिवर्सिटी जाएगी, पढ़ेगी, पढ़वा लो। सबके सामने 2 टके की इज्जत कर दी इसने। तू क्या समझती तेरी जान छूट गई है? तेरी जान नहीं छूटी अभी। तेरे होठ सी करना, तब भी जवाब से ही निकाह करूंगा तेरा। भाई रत्ती भर इसको अकल नहीं आई। इसने एक मर्तबा भी नहीं सोचा कि बहनें हैं घर में, और माँ है, बाप है, भाई है, 4 बंदों में इज्जत है इन लोगों की। बाहर निकलेंगे तो लोग किस तरह की बातें करेंगे, गालियां देंगे, ताने देंगे। 2 टके की इज्जत हो जाएगी बाप की, बगैरत कहेंगे लालची लोग हैं जी, लालची लोग हैं, और क्या। बर्बाद कर दिया सब कुछ। और लोग मिसालें देते हैं इस मोहल्ले में कि बच्चियां पाल ली है ना, जाओ मुनीर अहमद से सीखो जाके कैसे बच्चियां पाली हैं उसने। फिटे मुंह है तेरा, फिटे मुंह है, लानत है तेरे पे। और अब तो मैं भी चोली चुक के दुआ मांग रहा हूं कि अल्लाह ऐसी बहन देने से बेहतर है कि मार दे इसको, मार दे। मैं भी जब तक जिंदा हूं मेरा अल्लाह से यही शिकवा रहेगा कि काश मेरा तुम जैसा भाई ना होता। किस तरह से चिल्ला रहे थे, कैसे मार रहे थे सायरा को, जैसे उनके सीने में दिल ही ना हो। और आप भी सबकी तरह चुप का मुजस्मा बने रहे। मैं अब्बा की वजह से खामोश था। अच्छा, तो ये अब्बा के साथ फर्माबरदारी थी। वैसे जिस फर्माबरदारी का मुजाहिरा आप कर रहे थे, अगर कल को अब्बा आपको कहें कि आप सायरा को मारें तो क्या आप वैसे ही उसको मारेंगे? हाँ, मारूंगा उसे मैं, क्योंकि अब्बा का हुक्म मैं नहीं टाल सकता। कोई गलती भी तो सायरा की है ना, उसने हमारे असूलों की खिलाफ वर्जी की है, हमारे प्यार और इजाज़त का नाजायज़ फ़ायदा उठाया उसने। एक लड़के की खातिर जिद में आके अपने अब्बा का मान तोड़ दिया उसने। ये कोई छोटी बात नहीं है इफ्रा। और आप क्या करने जा रहे थे? जवाद के साथ निकाह? ये इंसाफ था आपका? ये अब्बा का फैसला था इफ्रा, और अब्बा के फैसलों में कोई नहीं बोलता, अशरफ भाई भी नहीं। एक इंटेलिजेंट लड़की
जो हर तरह से डिजर्विंग है, क्या वो एक अच्छे मर्द का साथ नहीं चाह सकती? अशरफ भाई ये बात नहीं समझेंगे क्योंकि वो पढ़े लिखे नहीं है, वो सायरा की कदर कभी नहीं कर सकते। लेकिन आप, अब्बा, आप लोग तो पढ़े लिखे, आप लोग उसे गुंडे के साथ रुखसत करने वाले थे। किस तरह से मार रहे थे वो उसे, उनको जवाब देने वाला कोई नहीं था। सारा दुख से करा रही थी, किसी ने महसूस ही नहीं किया। उसके अपने उसकी तकलीफ पर बुत बनकर खड़े रहे। हमाद, आपको सायरा का साथ देना चाहिए। इफ्रा, मुझे एहसास है सायरा, मैं खुद भी नहीं चाहता कि उसके साथ कोई ज्यादती, कोई सख्ती या कोई जुल्म हो, लेकिन देखो गलती भी तो उसी की है ना। बहरहाल मैं जो कुछ कर सका मैं करूंगा, लेकिन तुम बीच में नहीं बोलोगी, क्योंकि तुम इस घर के माहौल में नहीं हो और मैं नहीं चाहता कि कोई तुमसे ऊंची आवाज में बात करे। चलो आओ, आके लेटो। सायरा, एक मुसीबत तो तुमने झेल ली, लेकिन आगे कड़ा इम्तिहान बाकी है। अशरफ की मार और जवाब तुम्हारी किस्मत में लिखा जा चुका है। मुझे तो डर है अशरफ तुम्हें मार मार के मारी ना दे। जिंदा रहने का मकसद तो मेरा पहले ही खत्म हो चुका था, मौत की परवाह नहीं है मुझे। सायरा, ऐसे नहीं बोलते। अब्बा की दी हुई मुफलिसी में मुझे लगा था कि मैं पढ़ लिख कर अपने पैरों पे खड़ी हो जाऊंगी, लेकिन नहीं, मर्द को औरत हमेशा माजूर ही अच्छी लगती है, झुकी हुई। मुझे उस ख्वाहिश की सजा मिल रही है जो मैंने की ही नहीं है। मैं अपने ऊपर ये जुल्म नहीं होने दूंगी, अपने साथ ये नाइंसाफी बिल्कुल भी नहीं होने दूंगी। अगर अशरफ भाई मुझे जान से मारते हैं तो मारते हैं, मुझे कोई परवाह नहीं है। इतनी बेइज्जती की उन्होंने, इतनी बेइज्जती हुई है मेरी, सब कुछ खत्म कर दिया, सब कुछ छीन लिया मुझसे, मेरी पढ़ाई, मेरा हाल, मुस्तकबिल, सब खत्म कर दिया। कहीं का नहीं छोड़ा मुझे बिल्कुल बर्बाद कर दिया उन्होंने। बस करो सायरा, अभी इतनी मार खाई है और ऊपर से रो रो के हलकान किए जा रही है अपने आप को। सब्र से काम लो। उठो, चलो आओ, लेटो तुम, इससे पहले कि अशरफ आकर फिर से कोई तमाशा करना शुरू कर दे। शाबाश, चप्पल पहनो, उठो।
आप सोई नहीं? नींद नहीं आ रही इस परेशानी से के कल के दिन मेरे लिए बदनामी, रसवाई और जिल्लत के अलावा है क्या? सो जाए, ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा, फिर सुबह सबको तंग करेंगे। जहर की गोली दे दे, एक ही बार सो जाए हमेशा के लिए। जहर की गोली तो नहीं है, ये ले नींद की गोली खा ले, ले सो जाए जाके। ये ले गोली, चल सो जाए हम। किस का जवाब दूंगा? वे कहेगा जालिम बाप, वे कहेगा बेशरम। एक दिन का चैन नहीं है मुझे इस घर में। रोजाना कोई ना कोई आफत सर खड़ा कर लेती है। साहिरा जैसी बेटी देने के बजाय तो मुझे सिरे से औलाद ना देती। कम से कम इस जरूरत से तो मैं बचा रहता। बस सो जाए ना अब, सो जाए अब। ये नाश्ता किसके लिए जा रहा है? सारा के लिए लेके जा रहे। कोई जरूरत नहीं है उसके लिए नाश्ता ले जाने की। इस घर का खाना पीना हराम हो चुका है उसके ऊपर। कोई जरूरत नहीं है उसको कुछ देने की। भूखा प्यासा रहने दे, मरने दे उसको, जब तक वो निकाह के लिए हाँ नहीं कर देती। वो हाँ नहीं करेगी, उसने मुझे बता दिया। नहीं करेगी तो कुछ देने की जरूरत नहीं है उसे। कैसा गुस्सा है आपका जो खाने पीने पे निकलता है? आप क्यों कर रहे हैं सारा के साथ जबरदस्ती? अम्मा इसको समझा दे, हमारे मामलात में ना बोले। इस घर की औरत मर्द को सवाल नहीं करती, सिर्फ हुक्म मानती है। मैं किसी का बेजा हुक्म नहीं मानती। तो फिर इसको बता दे, उठा के घर से बाहर फेंक देंगे। सायरा आपकी बहन है, आप जो उसके साथ सलूक कर रहे हैं ना वो ठीक नहीं है। देख रही है, बिल्कुल उसी की तरह बोल रही है। पढ़ी लिखी बहू लाने का बड़ा शौक था ना तुझे, एक तो संभाली नहीं जा रही, ऊपर से दूसरी आ गई। इसको समझा कि इस घर में रहना है तो यहाँ के बने हुए असूलों पे अमल करना होगा। मैं अपने असूल खुद बनाती हूँ और मैं गलत नहीं। तो फिर ठीक है, फिर हमें मजबूरन ऐसे लोगों को घर से बाहर निकालना पड़ेगा। नहीं नवेली दुल्हन, कैसी बातें कर रहा है अशरफ? तो फिर उसको समझाना कि मेरे मुंह क्यों लग रही है वो। ठीक है, मैं और हमार चले जाएंगे इस घर से। जिस दिन इस घर के असूल हमारे लिए रुकावट बनेंगे ना, हम चले जाएंगे। मुबारक हो, बेटा लेके जा रही है तेरा। बस समझ के बेटा ब्याह कर प्रोफेसर को दे दिया तूने। भूल जा, गया लौंडा हाथ से। अब ये सफ़े मातम क्यों बिछा रखी है तुमने? देखो ये बात, अब तुम कभी भी उस लड़की का नाम नहीं लोगे, भूल जाओ उसे। पापा मैं सायरा को नहीं भूल सकता। क्यों हमें तंग कर रहे हो यार? अब तुम बड़े हो चुके हो। हाँ बेटा, समझदार हो तुम। मुझे खुद नहीं पता कि मेरे साथ ये क्या हुआ है। बस मुझे इतना पता है कि मैं सायरा को प्रॉब्लम में छोड़कर आया हूं। मैंने पहले भी कहा था कि अब इस घर में कोई उसका नाम नहीं लेगा। बहुत बेइज्जत हो चुके हम। आप लोग नहीं समझ रहे आप लोग कि मैं कैसा फील कर रहा हूं। हम कुछ समझना भी नहीं चाहते। पढ़े लिखे जाहिल बन गए हो तुम। बात बेटा, अब तक तो उसकी शादी हो चुकी होगी। सुन लिया तुमने। अब उस लड़की से कभी भी तुम्हारी शादी नहीं हो सकती, कभी भी नहीं।
देख रही हो इसे? तुम देख रही हो? साहिरा अब यूनिवर्सिटी नहीं आएगी। मतलब कल रात उसका निकाह हो गया? नहीं, उसने इनकार कर दिया है। मुझे कह रही थी कि अब वो किसी और से शादी नहीं करेगी, और उसने जो कहा कर दिखाया। मुझे तो सायरा की पढ़ाई छूटने का दुख है। वो कितनी हार्ड वर्किंग और इंटेलिजेंट है। उसके माँ बाप ने उसके साथ नाइंसाफी कर दी। मुझे तो अशरफ पर गुस्सा आ रहा है। वो जाहिल आदमी जबरदस्ती सायरा का निकाह किसी और के साथ करना चाहता है। डिस्गस्टिंग। यार मुझे समझ नहीं आ रही मैं उससे किस तरह कांटेक्ट करूं। कहीं ना कहीं मैं खुद को सबका कसूरवार मानता हूं, पर आई स्वेयर आई रियली वांट टू हेल्प हर आउट। लेकिन आई नो, रिलैक्स। सायरा ने मुझे बताया था कि घर वालों के फैसले से तंग आकर उसने जल्दी की। फिलहाल तो मुझे एक ही सोल्यूशन नजर आ रहा है उससे कांटेक्ट करने का। तुम उसके घर चली जाओ। उसका भाई अशरफ बहुत गुस्से वाला है। लास्ट टाइम भी मैं तो डर गई थी कहीं धक्के देके घर से बाहर ना निकाल दे। कुछ नहीं होता यार, तुम लड़की हो। उस गली के गुंडे से डरने के बजाय मस्कीन लड़की बनने का ड्रामा करो, मान जाएगा वो इतनी आसानी से नहीं मानेगा। अब और कुछ सोल्यूशन भी तो नहीं है। ट्राई करने में क्या हर्ज है? मेरा खुद दिल है उसको मिलने का, जो मैं लास्ट टाइम उसकी हालत देख कर आई हूँ। तो फिर चली जाओ ना प्लीज। इफ्रा बेटा, मैं तेरे से माफी मांगती हूँ अशरफ के लिए। देख घर का माहौल कैसा हुआ पड़ा है। अशरफ की तो आदत ही ऐसी है। अरे नहीं अम्मा, आप क्यों माफ़ी मांगेंगी? मुझे अशरफ भाई के मिजाज का पता है, लेकिन उनकी बातों से ज़्यादा मुझे उनके सलूक पर दुख हो रहा है। वो क्या कर रहे हैं सायरा के साथ? सायरा बेचारी की तो किस्मत ही खराब है। तुझे अशरफ के गुस्से का पता है। जो इंसान उसकी बात ना सुने ना, वो उसे गलत लगता है। अशरफ भाई से बात करने का कोई फायदा नहीं। वो हमेशा से अलग और मुख्तलिफ सोचते रहे। आप फिक्र ना करें अम्मा, मुझे कुछ बुरा नहीं लगा, और जो मुझे बुरा लगा वो मैंने उसी वक्त उनको कह दिया। पता नहीं सायरा का क्या अंजाम होगा। हम कितने मजबूर हैं, कुछ नहीं कर सकते। अम्मा मैं किसी के आगे मजबूर नहीं। मैं सिर्फ अब्बा की वजह से खामोश हूँ, लेकिन सायरा को उसके किए की सज़ा मिलनी चाहिए ताकि ख़ानदान में ऐसी हरकत करने की कोई ज़रूरत ना करे। अम्मा जब सायरा के अपने ये जुल्म पर खामोश है तो मैं भी चुप कर रोज़ा रख लूँगी। आपको मेरी तरफ से कोई शिकायत नहीं होगी। अम्मा मैं और इफ्रा प्रोफेसर साहब की तरफ जा रहे हैं, उनके घर उनसे मिलना है। हाँ मेरा ख्याल है तो चले जाओ। वो 1-2 दिन में चले जाएंगे ना। अगर तुम्हारा जी चाहता है तो थोड़े दिन वहाँ रुक जाना। कुछ समझ में नहीं आता कि क्या करूं। दिल ही नहीं करता घर से बाहर निकलने को। धूल चटा के रख दी है उसने, हैं? किसी को मुंह दिखाने के काबिल ही नहीं छोड़ा उसने। ये पिछले होटल पे अशरफ भाई ऐसी क्या मजबूरी हो गई थी कि एकदम निकाह करना पड़ गया? लड़की ने इनकार कर दिया निकाह से। वजह वो भाई चक्कर होगा किसी के साथ, प्यार पड़ गया होगा उसका, फंस फुस गई होगी। इस तरह की बातें कर रहे हैं लोग। दिल करता है कि जमीन खुले और अशरफ भाई बीच में घुस जाएं। ऐसी बेटी का तो ना ही होना बेहतर है ना अब्बा। अभी भी मैं तुझे कह रहा हूं अब्बा, इससे पहले कि कोई बड़ा चंद चाड़े ये घर से दौड़ जाए, इसका निकाह करा दे ये अगले 2-4 दिनों के अंदर अंदर। अगर होश में नहीं ना मानती तो मुर्दा करके ब्याह दे इसको। मेरा काम था तुझे बाखबर करना।
सारी दुनिया देखी है तूने, हंडाई है दुनिया तूने, अच्छे बुरे का तुझे भी पता है। मुझे नहीं लगता है कि तू इस तरह की बातें बर्दाश्त कर सकेगा। खुदा की कसम खा के कहता हूँ, ऐसी अगर बेटी मेरी होती ना तो मैं 1 सेकंड ना सोचता, जहर दे देता उसे, फौरन जहर दे देता। बड़ी मुश्किल से आई हूँ। वो तो अल्लाह का शुक्र अदा कर, सायरा ने इनकार कर दिया, वरना अशरफ भाई तो मेरी शादी सायरा से करवा रहे थे। हाँ, सायरा ने बहुत अच्छा किया, वरना मैं तुम्हें सायरा के साथ देख के मरी जाती। जब तक मैं जिंदा हूं ना तुझे मरने नहीं दूंगा। पता है जवाद, मेरा इस घर में दम घुटता है और अशरफ भाई हैं रोज कोई ना कोई गुल खिलाते हैं। हाँ ये तो है, लेकिन सायरा के इनकार के बाद कुछ उम्मीद बनी है। शायद पुप्पा और पुप्पो अब तेरे मेरे बारे में भी सोचे। हाँ, मगर वो सायरा के सदमे से अब तक बाहर नहीं निकल पाए। हाय, कभी कभी मेरा दिल करता है मैं तुझे इतनी दूर ले जाऊं जहां हमारे पीछे कोई भी ना आ सके। नहीं, रहना तो यही है, मैं इन रिश्तों से दूर नहीं जा सकती। तो फिर ठीक है, सब्र कर और सब कुछ अल्लाह पे छोड़ दे। तो जो कुछ करेगा तेरे मेरे हाथ में बेहतर करेगा। सायरा, दिन चढ़ा है, नाश्ता तक नहीं किया तुमने अभी तक। 3 दिन से पानी और हवा पे गुजारा कर रही हो। क्या हालत बना रखी है तुमने अपनी। ऐसे होगा गुजारा? नाश्ता करो। मेरा दिल ही नहीं करता खाने को, और ना ही भूख लगती है। ऐसी हालत में किसे भूख लग सकती है, लेकिन जिंदा रहने के लिए तो खाना पड़ता है ना। अशरफ ने तो तुम्हें सजा देने की ठान ही ली है, लेकिन तुम क्यों अपनी सजा को बढ़ा रही हो? उन्हें क्या लगता है मेरा खाना बंद करेंगे तो मैं मान जाऊंगी? हरगिज़ नहीं, मैं उनको हरा दूंगी। मेरे पास खोने को सिर्फ मेरी जिंदगी है, लेकिन अगर मैं जीत गई ना तो अशरफ भाई के पास जीतने के लिए कुछ भी नहीं बचेगा। फिर कभी अपनी बहनों पे जुल्म नहीं करेंगे और खानदान की सारी लड़कियां भाइयों के जबर से आजाद हो जाएंगी। इस निकाह की कीमत तुम्हारी जान रखी है उसने। कह चुका है वो अब्बा को, या तो ये निकाह होगा या तुम जान से जाओगी। और वो कर भी कह सकते हैं। ठीक है, अगर तुम ऐसा ही समझती हो ना कि इस निकाह को मना कर देने से तुम इस अजाब से बच जाओगी तो फिर ठीक है, मगर भूल है ये तुम्हारी। असल अजाब इसके बाद शुरू होगा। जब गुनाह किया ही नहीं तो अजाब क्यों? मैं बेगुनाह हूँ, क्या गलत है इसमें? अगर मेरी ही शादी में मेरी पसंद शामिल हो जाए तो फिर छोड़ दो ये जिद, या फिर भाग जाओ यहाँ से। भागकर अशरफ भाई को सही साबित कर दूं? बुज़दिल नहीं हूँ और ना ही बदकार। हालात से हार नहीं मानूंगी। मार देगा तुम्हें अशरफ। मुझे इज्जत की मौत कबूल है। हाँ, आ जाओ हीरा,
कैसी हो? ठीक है, कैसी है? बैठो तुम। क्यों है ये लड़कियाँ? क्या हो गया अम्मा? अगर आ गई वो तो सायरा की दोस्त है वो। तू उसे मुंह उठा के अंदर क्यों ले आई भला है? तो क्या करती अम्मा? घर आए मेहमान को दरवाजे से ही वापस भेज देती। और वैसे भी अशरफ भाई के खौफ से हमारी सहेलियां तो इस घर में आने से भी डरती हैं। मुझे पता है क्यों आई है। देखने आई है कि इस घर की औरतें कितनी मजबूर हैं, कितनी कमज़ोर हैं और घर के मर्द कितने जाबिर हैं। अशरफ को पता चल गया ना तो वो छोड़ेगा नहीं इसको। उसका सामना हो चुका है अशरफ भाई से, और वैसे भी सायरा का हुलिया देखकर उसको अंदाज़ा हो जाएगा। किसी ने उसकी मदद का सोचा ना तो खुद नुकसान उठाएगा। अशरफ की बात याद है ना? अम्मा, कमरे में जो लाश आपने बंद की है उसको देख के क्या कोई अफसोस भी ना करे? हाँ, सिर्फ अफसोस ही करना और कुछ ना करना। अशरफ की बात याद है ना? डरते डरते मर जाओगे, याद है ना? तो क्या हमेशा इसी तरह डरते रहें? डर डर के जीने से बेहतर है कि हम डट के खड़े हो जाएं। अच्छा जा जा, निकाल उसको यहाँ से, इससे पहले कि अशरफ आ जाए, नहीं तो बेचारी सायरा को और मार पड़ेगी। चल जा, उठ, जल्दी कर। इतना कुछ हो गया और तुम सब बर्दाश्त करती रही। बर्दाश्त करने के अलावा मैं कर भी क्या सकती हूँ? अक्लमंद वो होता है जो अपनों से नहीं लड़ता। अच्छा, ये बात ने तुम्हारे लिए कुछ दिया है? वो बहुत परेशान है तुमसे कांटेक्ट करने के लिए। उससे कहना परेशान रहे, मुझे आसरा होगा कि वो मेरे साथ है। तुम प्लीज़ उसे कॉल कर लेना, वो दिन रात तुम्हारे फ़ोन का इंतज़ार करता है। मैं कोशिश करूँगी। उसे तुम मेरा एक मैसेज देना। उसे कहना मैंने उस जंग का आगाज़ किया है जिसे उसे लड़कर ख़त्म करना है। उसे कहना मैं उसको जब बुलाऊं तो आ जाए, तैयार है, मेरी आवाज़ खाली ना लौटे, वरना मैं वाकई में मर जाऊंगी। तुम परेशान मत हो, मैं और ये बात तुम्हारे साथ है, तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। बी बोल्ड, फॉर फाइट फॉर योर राइट, ओके? अस्सलामुअलैकुम। सायरा, तो कैसी हो? ठीक हो? मुझे बहुत अच्छा लगा आज इतने दिनों बाद तुम अपने कमरे से बाहर आई। मुझे भी आपको इस तरह देख के बहुत अच्छा लगा। बहुत जल्दी थी मुझे कि आप इस घर में जल्दी से आ जाएं। बहुत कुछ प्लान किया हुआ था। तुम फिक्र ना करो, रुबाब और आपा ने मुझे बताया अब तुम्हारे सारे प्लान्स पूरे होंगे। मैं आ गई हूँ ना। इफ्रा, अब आ भी जाओ, देर हो रही है। जी आ रही हूँ। चलो अब हम शाम में बात करेंगे, ठीक है? आपके घर वाले चले गए? बस अब मैं कॉलेज जा रही हूँ, एडमिट कार्ड बनवाना है। देखिए अम्मा, औरत कमज़ोर नहीं है, उसमें हिम्मत भी है और ज़रूरत भी। बस कोई ईमानदार भरोसेमंद सहारा चाहिए। और यार तो मैं भी चोरी चुप के दुआ मांग रहा हूँ कि अल्लाह ऐसी बहन देने से बेहतर है कि मार दे।
यार इस बार को यहीं छोड़ दो, समझ आई ना? उस पर हाथ उठाने की या जबरदस्ती करने का कोई फायदा नहीं। जरा उसमें खौफ है थोड़ा बहुत हमारे बारे में, वो भी खत्म हो जाएगा। अब्बा बोलो, देने का मतलब है दिमाग खराब करना। जो डर मैं उसके दिल में डालना चाह रहा हूं वो नहीं रहेगा। ये इस काम को अधूरा छोड़ने में हमारा अपना नुकसान है, क्यों नहीं समझ रहा अब्बा? तो क्या चाहता है मैं उसको कत्ल कर दूं? और पहले जो है वो खानदान वाले वो हमें जालिम कह रहे हैं, जाबर कह रहे हैं, नाक कटवा दी है हमारी। जालिम जाबर नहीं कह रहे, बेगैरत कह रहे हैं। मेरी बात मान ले, जवाब से उसका निकाह कर दे, फिर वो जो उस लड़के को लाके दोबारा हमारे सामने खड़ा कर देगी, क्या करेंगे? क्या बोलेगा उस वक्त? तू मार नहीं दूंगा उसे, मैं मार दूंगा मैं। हेलो इबाद, कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? मुझे पता है तुम ठीक नहीं हो, तेरा सब बता चुकी है मुझे, और मुझे अफसोस है कि मैं चाहकर भी तुम्हारी मदद के लिए कुछ भी नहीं कर सकता। पर मुझे तो लगता है कि इस सब चीज़ से निकलने के लिए मेरी सिर्फ तुम ही मदद कर सकते हो। कब बुलाओगी मदद के लिए? सायरा, मुझे तो तुम्हारे घर वाले तुम्हारे अपने ही नहीं लगते हैं। क्यों सह रही हो तुम इतना जुल्म? ज़माना करे तो मुज़ाहमत करो, यहाँ तो अपने ही जालिम हैं और अपने ही हमदर्द। सायरा, मुझे तुम्हारे घर वालों का नहीं पता, लेकिन तुम तो पढ़ी लिखी हो। क्यों सह रही हो तुम ये सारा जुल्म? जालिम कहलवाना ठीक है, लेकिन बुज़दिल और बेगैरत नहीं हूं मैं। तू आ मेरे साथ अब्बा, तेरे सामने खड़े होकर बात कर लूंगा मैं उसको। बात कर, भले कर मैं, लेकिन हाथ ना उठाई, समझ आई? और पहले कमजोर है यार, समझा कर? वंजनी भी उसकी जरूरत हो, हमसे जोरावर नहीं है। तू जानता, जब औरत अपनी आई पे आती है, कुछ ठान लेती है, तो 100 मर्दों से ज्यादा पुख्ता इरादा हो जाता है उसका। फिर वो ये नहीं देखती है ताकत, मोहब्बत, इज्जत, कुछ नहीं देखती। कोई उसके रास्ते की दीवार नहीं बन। तू उठ ना, तेरे सामने बात करूंगा। उठ, चल चला आगे हो। मैं मजबूर हूँ ये सब सहने के लिए, लेकिन मुझे यकीन है मैं अपने घर वालों को मना लूंगी। मुझे तुम पर भी यकीन है, बस सही वक्त का इंतजार करो, मैं खुद बुलाऊंगी तुम्हें। भाई, किससे बात कर? किससे बात करेगी? किससे बात करेगी? बता, कौन था फोन पे? कौन था फोन पे? कौन था फोन पे? क्या कह रही थी तू? बता, अब्बा खड़ा, बता क्या कह रही थी? कुछ पूछ रहा हूँ, क्या कह रही थी तू? और चूसनी के मुंह वाली, देखिए इसकी जरूरत है। आगे कम बेइज्जतियां करवाई है तूने, आगे कम बेइज्जतियां करवाई हैं। क्या चाह रही है? तेरे हाथों मर जाए सारे के सारे। कितनी हमारी इज्जत को पामाल करना चाहती है तू? जवाब दे। हैं? देखती क्या है? चूसनी के मुंह वाली, इतनी शर्म नहीं आई तुझे कि जवान भाई पीछे खड़ा है और इश्क मशूकी की बातें कर रही? क्या चाहती है? क्या चाहती है? भागना चाहती? देख रहा अब्बा, तेरी इज्जत की वजह से इससे सुलह करने के लिए आया था। आगे से क्या गुल खिला रही? किसने दिया ये मोबाइल? किसने दिया ये मोबाइल? किसने दिया ये मोबाइल? किसने दिया? किसने दिया ये? अशरफ! चुप कर जा माँ, बात कर रहा हूं उससे मैं। कोई नहीं बोलेगा मेरे सामने। देख मोबाइल है, बड़ी इश्क मशूकी का शौक चढ़ा हुआ, चूसनी के मुंह वाली है। क्या चाहती है? भागना चाहती है उसके साथ? फोन करके बुला रही थी उसको, भागना चाहती है? पूछ रहा हूं कुछ है? मार दे इसको जान से। अगर चाहता है ना कि हमारी कुछ इज्जत रहे तो मार दे इसको जान से।
वरना मैं मारूंगा इसको जान से। मैं मारूंगा इसे। अगर चाहता है ना कि हमारी कुछ इज्जत रहे तो मार दे इसको जान से, वरना मैं मारूंगा इसको जान से। मैं मारूंगा इसे। क्या आंखें फट फट के किसको देख रही है? क्या देखती है? क्या देखती है? आंखें नीचे कर, नीचे कर आंखें, नीचे कर आंखें का। तुझे मारूंगा तुझे, आज नहीं छोड़ूंगा। छोड़ मुझे, छोड़, छोड़। तू छोड़ दो उसको। मेरी बच्ची बुखार में तप रही है, क्या हो गया इसको? कब से पट्टियां किए जा रही हूँ, बुखार है कि टूटने का नाम ही नहीं ले रहा। गोली दी है नहीं। अम्मा मैं कैसे से दवाई पिलाऊं? मुंह जो बंद किया हुआ इसने, ये तो समझती है मुंह खोलेगी तो जैसे निवाला रख दूंगी मैं इसके मुंह में। अब भला आप ही बताएं, ऐसे खाली पेट अगर मैं इसे दवा दे देती हूँ तो मुझे तो डर है कि रिएक्शन ना हो जाए कोई। क्या करूँ? अच्छा मैं ना हल्दी और दूध लेके आती हूँ, शायद वो पी ले। तू पट्टियाँ रखती रहे। ठीक है अम्मा। हाथ पे भी लगाओ, यहाँ लगाओ। ठीक है अम्मा, ठीक है, हम देखते हैं, आप परेशान ना हो। मैं लेके आती हूँ। ठीक है अम्मा। सायरा, मैं कुछ खाने के लिए लेकर आऊं? दिल नहीं जा रहा, लाइट ऑफ करके कमरा बंद करके चले जाए। तो चलो ठीक है, तुम आराम करो। सो जाओ तुम। हाँ चलो बाप। अभी भी मैं तुझे कह रहा हूं अब्बा, इससे पहले कि कोई बड़ा चंद चाढ़े ये घर से दौड़ दूर जाए, इसका निकाह करा रही है अगले 2-4 दिनों के अंदर अंदर। अगर होश में नहीं ना मानती तो मुर्दा करके ब्याह दे इसको। खुदा की कसम खा के कहते हैं, ऐसी अगर बेटी मेरी होती ना तो मैं 1 सेकंड ना सोचता, जहर दे देता उसको फौरन। ऐसी बेटी का तो ना ही होना बेहतर है ना। सायरा मुनीर आपको जवाद बिन जमाल अपने निकाह में तमाम गवाहों और हाजरीन की मौजूदगी में कबूल है। ना मुझे ये निकाह कबूल है और ना मैं ये शादी करना चाहती हूँ। अरे आप जाग रही, सोए नहीं? तो गोली ले लेना सोने वाली। ये किसके लिए लेके जा रही? वो सायरा को बड़ा तेज बुखार है, कुछ नहीं खा रही पी रही। मैंने सोचा खाली पेट दवाई कैसे खाएगी, दूध के साथ दे देती हूँ। रंको, मैं दे दूंगा उसे, तो मेरी बात नहीं टालेगी। इधर रख लो। हाँ, आपकी बात नहीं टालेगी। पिला देना फिर उसको।
मैं फिर सो जाऊं। मुझे पता है आपको सारी बेटियों में सायरा प्यारी है, बस उसी की परवाह किया करें आप। वो बचपन से इतनी प्यारी भी तो है और उसे अपने लाड उठवाना, बात मनवाना आती है। इस उम्र में मैं जिल्लत और रसवाई बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं आपसे वादा करती हूँ आपसे आइंदा कभी भी शिकायत का मौका नहीं दूंगी। बल लश्कर बैठने जो है अपने बाप के लिए कोई मजबूर सहारा नहीं बनती। बाप हाँ बैठी रहो। खदीजा कहाँ है? खतीजा आपा और बाबा आपा छत पे सोने गई हैं। बुखार कम हुआ? हेलो हाँ तुम्हारे लिए दूध लाया। मैं ऐसे से बात करूंगा। जवाब से नहीं शादी करना चाहती और तुम्हें मजबूर नहीं करेगा। सच अब्बा, आप सच कह रहे हैं? मतलब सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा? सब ठीक हो जाएगा। मतलब मैं पहले की तरह यूनिवर्सिटी जाऊंगी? दूध पियो। अब्बा, मैंने पहले आपको कभी ऐसे नहीं देखा। मुझे रुबाब आपा और खतीजा आपा कहती थी कि आप मुझे सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं। आज मुझे यकीन आ गया कि आप मुझे अपने बेटों से ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। अब मुझे आपसे कोई शिकवा, कोई शिकायत नहीं है। आप जैसा कहेंगे मैं बस वैसे ही करूँगी। रुको। मुझे बताओ, इस लड़के से शादी करने की तुम्हारी
जिद बरकरार रहेगी? नहीं अब्बा, ये जिद नहीं है। अशरफ भाई ने मुझ पे इल्ज़ाम लगाया है, मैं बेगुनाह हूँ। लेकिन अब मैं अशरफ भाई को अपने साथ नाइंसाफ़ी नहीं करने दूंगी। कुदरत ने हक दिया है मुझे, मैं अपनी मर्जी जाहिर कर सकती हूँ, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन अब्बा, आपको इस बात से क्या एतराज़ है? हमारी बेइज्जती का ख्वाहिश है, समझ लो। जवाब घर का लड़का है, मैं क्यों तुम्हें गैरों के हवाले करूं? मैं जवाद से शादी नहीं करना चाहती। ये बात नहीं तो जवाद भी नहीं। मैं शादी करना ही नहीं चाहती, मुझे अभी सिर्फ पढ़ना है। दूध पियो। अब्बा, थोड़ी देर बैठे ना मेरे पास। अब्बा, 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 अब्बा मेरा सांस, मेरा सांस बंद, मेरा सांस बंद, मुझे अब्बा, मैं जवाद से शादी नहीं करना चाहती। ये बात नहीं तो जवाद भी नहीं। कुदरत ने हक दिया है मुझे, मैं अपनी मर्जी जाहिर कर सकती हूँ। आप सच कह रहे हैं, सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा? मेरा आप कहाँ थे सारी रात? बिस्तर पे नहीं थे? नींद तलाश कर रहा था, सारी नींदें खो गई। नींद वाली गोली नहीं खाई? अब्बा जी, चाय पियेंगे? चाय बना दूं? मैंने अपनी सबसे प्यारी बेटी को मार डाला। क्या मुंह लेकर खड़ा हूं मैं अपने रब का काम। उसकी दी हुई रहमत एक रूह को जहर से जुदा करती है। एक इंसान को मारना पूरी इंसानियत का कत्ल होता है, और मैं अपने बेटे का कातिल।
औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामने ज़ीवकार, अल्लाह के महबूब नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि वो खुशनसीब औरत है जिसके घर में पहली बेटी पैदा हो, क्योंकि जो पहली उम्मतें थीं उनके घर में अगर बेटी पैदा होती तो वो बेटी को नहुसत समझते थे। हमारे नबी जब तशरीफ़ लाए तो इस बात को ख़त्म करने के लिए कि बेटी जो होती है वो अल्लाह की रहमत होती है, अगर बेटी अल्लाह की रहमत ना होती तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर 4 बेटियां पैदा ना होती। सामने ज़िक्र, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटी हज़रत फ़ातिमा से इतनी मोहब्बत फरमाते थे। तो एक मतलब आपने फरमाया कि फ़ातिमा तो मिन्नी, कि फ़ातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। मेरे मौला मुझे माफ़ कर दे, मैंने आज अपने इन गुनाहगार हाथों से एक बेगुनाह की जान ले ली और चाहिए अपनी प्यारी चीज छीन ली। काश के मैं और दूध खुद पी लेता। मैंने आज अपनी अना की तस्कीन के लिए अपने खून का हरा कर दिया। एक मजलूम की जान का कातिल बन गया हूं। माफ कर दे मेरे लब, माफ कर दे। सायरा, कमरे की लाइटें भी तो देखो कैसे जले जा रही हैं। सायरा उठ जाओ, सुबह हो गई है, इतनी देर हो रही है। पहले भी तुम्हें जगाया था, सुनती ही नहीं हो। अरे लड़की उठ जाओ, यूनिवर्सिटी भी जाना है और कितने काम करने हैं तुमने। कभी बहन की बात मान भी लेते हैं। सायरा, 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 इसे क्या हुआ? सायरा, 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 सायरा आंखें खोलो, सायरा आंखें खोलो। क्या ये क्या हुआ है? अम्मा, 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 अब्बा, भाई, हमाद बाहर आओ सब, हमाद। क्या हुआ आपको, खैरियत है? सायरा को कुछ हो गया, वो मर रही है। हमाद ऊपर आके देखो, उसे कुछ हो गया है। क्या हो गया? सुबह सुबह क्या शोर मचाया हुआ है? खुदा के लिए अशरफ, कभी कोई अच्छी बात कर लिया कर। पता नहीं उसे क्या हो गया। क्यों? अब क्या चंचार लिया इसने? कुछ नहीं कर दिया, उसके मुंह से जाग निकल रही थी। पता नहीं उसे क्या हो गया, होश ही नहीं है। चल जा जा, माँ के पीछे देख तो सही। मुनीर भाई, बेल हो रही है, कोई कॉल ही ना जरूरी हो। नहीं, जरूरी नहीं। अच्छा, तो आज खैरियत है ना इस वक्त यहाँ? वो मुझे पता है वैसे कि आप नाश्ता पानी घर के बाहर नहीं करते। खैरियत, खैरियत है। मुनीर भाई, वैसे मैंने तुम्हारी तरफ आना था दावतनामा देने के लिए। बच्ची की शादी कर रहा हूँ ना। वो अच्छा रिश्ता मिल गया है, लड़का समझदार है, पढ़ा लिखा है, बेटी के साथ ही पढ़ता था। माशाल्लाह दोनों ने MBA किया हुआ है। अल्लाह अल्लाह ने सही बच्चे करे।
मुनीर भाई बेल हो रही है, कोई जरूरी कॉल भी हो सकती किसी की। ऐसे फोन है, चलता हूँ। बेटी के फर्ज से भी सुबह दोष होना बहुत बड़ी खुशनसीबी है मुनीर भाई। आना जरूर है, ये देख लेना, मैं इंतजार ही ना करता रहूं। मेरी मानो ना मुनीर भाई, तो अपनी बेटियों को रुखसत कर लो। इज्जत से ब्याह देना बहुत बड़ी खुशनसीबी है। रुखसत कर चुका हूँ। ये चाय तो पी जाए। दुआ करना खैरियत से सब काम हो जाए। कहाँ चले गए थे आप? कहाँ चले गए थे? इतनी देर तो कभी आपने मस्जिद में नहीं लगाई। आपको नहीं पता इस घर में क्या हो गया है? आपको नहीं पता? हमारी सारा हमारी सारा, आए मैं मर जाऊं। उसको अशरफ और अमान अस्पताल ले गए। अगर उसको कुछ हो गया ना, अगर उसको कुछ हो गया, मैं इस घर से बहुत सारे जनाजे उठेंगे। मैं मर जाऊंगी। मर जाऊंगी। बात कर रही हो? एक बंदे के मरने से दूसरा थोड़ी पर चला जाता है। सबर करो। मुझे कोई नहीं बता रहा उसको क्या हो गया, कहाँ ले गए। मुझे अस्पताल ले जाना, मुझे ले जाना अस्पताल। अस्पताल ले जाओ इसको। लाओ जाके इसको ले जाओ। अम्मा, लाओ जाके। अम्मा, अम्मा, अम्मा क्या हो गया अम्मा? अम्मा, अम्मा को उठाओ। अम्मा, शी इज आउट ऑफ डेंजर नाउ। अल्लाह का शुक्र है, वरना डॉक्टर साहब उसकी हालत इतनी ख़राब थी कि हम लोगों को यकीन ही नहीं था कि वो बच सकेगी। ये तो शुक्र करें कि उल्टी के रास्ते काफ़ी जहर जो है उसका बाहर निकल गया, वरना हमें खुद बड़ी मुश्किल पेश आ सकती थी। जहर? जी हाँ, शी टुक पॉइजन। आप जानते हैं कि ये एक सुसाइड अटैम्प्ट है और ऐसे केसेस जो हैं उनमें पुलिस को इन्फॉर्म करना लाजिम है। देखें, एमरजेंसी में मैंने तो आपकी मदद की। आप जानते हैं कि ऐसे केसेस जो हैं वो पुलिस को इन्फॉर्म करने पड़ते हैं। अब आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप इसको पुलिस में इन्फॉर्म करें। डॉक्टर साहब, बेहतर यही होगा कि ये मामला यहीं ख़त्म हो जाए। अशरफ भाई, ये आपके घर की बात है, वरना अब तक तो पुलिस आ चुकी होती। बस इसको यहीं दफन कर दीजिए, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि हमारी बहन का मामला अब पुलिस आके सुलझाए। डॉक्टर साहब, हम शायरा को लेकर कब जा सकते हैं? डॉक्टर इरफान से बात हुई है, अभी कुछ देर अंडर ऑब्जर्वेशन रखना पड़ेगा। ठीक है, जैसे ही होश आता है हम उसको ले जाते हैं, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि ये जहर वाली बात यहाँ से बाहर ना जाए। ठीक है अशरफ भाई, घर वाली बात है, नहीं जाएगी बाहर। चल।
अब्बा जी, आपने अस्पताल फोन किया? नहीं, मेरी हिम्मत नहीं हो रही। अशरफ भाई का फोन आया था। जिंदा? अब्बा, ये क्या कह रहे हैं आप? मतलब खैरियत से? अल्लाह का शुक्र है वो बिल्कुल ठीक है, खतरे की कोई बात नहीं। अब्बा, अम्मा अस्पताल जाने की जिद कर रही हैं। अशरफ भाई से बात हुई है, वो कह रहे हैं आपसे बात करें। हमेशा की तरह गुस्से में थे। मौला तेरा करम। जाओ माँ को तैयार करो, अस्पताल जाते। जाओ। इसकी खुदकुशी की कोशिश ने ना रही सही कसर भी पूरी कर दी है। बदनामी से बचने का कोई बहाना नहीं छोड़ा इसने। केस होएगा, सबके ऊपर केस होएगा, सारे का सारा टब्बर जाएगा अंदर, सब अंदर जाके चक्कियां पीसना। क्या कर रही थी तू? और जब ये जहर पी रही थी क्या कर रही थी तू? कहाँ रह गया ये अब्बा? फ़ोन कर रहा हूँ, सुबह से फ़ोन कर रहा हूँ, नहीं उठा रहा। अपने गुनाह हमारे सर डाल के। किसी को एहसास नहीं है, 2 टके की इज्जत कर दी, तरह तरह की बातें होंगी मोहल्ले में। अब ये क्यों नहीं उठा रहा है फोन अब्बा? क्या हो गया है? ये नींद की गोलियां खा के सो तो नहीं गया कहीं? अरे उठा ले अब्बा, खुदा का वास्ता है उठा ले। वो क्या हो गया तुझे अब्बा? तू सायरा के गम में फोन नहीं उठा रहा था या खुशी में? हमें बता, अस्पताल किधर लेके तो जा रहे हैं? क्या करेगा तू आके? और तेरी चहेती तो बच गई है, लेकिन हम सबको जलील करवा गई है वो। बता हमें कहाँ पहुंचना है। आजा तू भी आके देख ले जो तूने देखना है। अब बता ऐसे एड्रेस। सारा आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। तुम्हें पता है तुमने वो काम कर दिखाया है जो मैं भी नहीं कर सका। आज तुम्हारी तस्वीर अखबार में देख के मुझे बहुत खुशी हुई। मैंने अपने सब कॉलीग्स को बताया, उन्होंने मुझे इतनी मुबारकबाद दी। थैंक यू सो मच हर चीज़ के। पता है अगर आप ना होते ना तो हमें खुशियाँ महसूस ही ना हो। आप जानते हैं कि ये सुसाइड अटेम्प्ट है। ये तो शुक्र के रास्ते खतीजा, तेरे अब्बा कहाँ है? मैं सायरा के पास हूँ। शुक्र है सायरा की जान बच गई। सब आयत करीमा की बरकत है। हाँ वाह, इसे तो पता नहीं हमें तंग करके क्या मजा आता है। इसने इतना भी ना सोचा कि हम पे क्या गुजरेगी।
घर चले अब या यहीं पे सबके बिस्तरे लगवा दो? चलो उठो, आ जाएगा अब्बा पर। उठो। अब्बा मैं बच गई हूँ। अगर मुझे अंदाजा होता कि मेरा वजूद आपके लिए इस कदर तकलीफ का बायस है तो मैं खुद जहर पी लेती। आपने कभी मुझ पर हाथ नहीं उठाया, पहली बार मारा और ऐसा मारा कि जान से ही मार दिया। ख्याल से लेके आओ। वैसे जा उसको कमरे में लिटा और जाके। ये लो पैसे। जलता ऐसे लो। हैं? यखनी शखनी पिलाओ इसे, कोई फल शल खुआओ, कमजोर हो रही है। चलो जाओ साहब से। क्यों बाबा अब्बा सुभान अल्लाह, वो गलती भी करे और उसके तू लाड भी उठाए। हैं? हाँ, तूने तो कभी कोई गलती नहीं की ना। जैसे उसका मेरा कोई मुकाबला है? चल मुकाबला है। शुक्र कर बच गए हैं। डॉक्टर ये केस नहीं पकड़ रहा था, कहता है कि ये तो पुलिस केस है सीधा सीधा। वो तो मैंने इसकी तरफ पूरी करा के देखा, मैं क्या इससे पहले कि ये कुछ बोले डरा दो उसे। फिर जाके उसने केस पकड़ा तो डर गया, घबरा गया शुरू से, वरना तो वो तो पुलिस बुलाऊ था। बस कर, बस। मेरे मौला, उन्होंने सारा को जिंदगी दे के मुझ पर एहसान किया। तो एहसान करने वाला एहसान को पसंद करता है। बस मुझे इस काबिल बना दे कि मैं अपनी बेटियों का हक अदा कर सकूँ, मैं उनकी शादियाँ करवा सकूँ। या अल्लाह मुझे बख्श दे, मुझे नाइंसाफियों की तलाफी करने का मौका दे जो मुझसे बेखबरी में हो गई। तो माफ़ी को पसंद करने वाला रहीम और करीम है, मुझे उससे माफ़ी की उम्मीद है। करम कर, रहम कर। बड़ी आजी से दुआ मांग रहे थे, क्या सारे गुनाह आज ही बख्शवा लेने? कई बार गलती की तलाफी फैसले में ठीक होती। सुना रब बंदों के गुनाहों को माफ कर देता है। गुनाह? क्या गुनाह किया आपने? सारा की तबीयत कैसी है? ठीक है, आप चल के देख लेना। जब से अस्पताल से आई है आपने उसको नहीं देखा? कुछ नहीं बोल रही? कुछ नहीं कह रही? पूछने पर भी कुछ नहीं बोलती, कुछ नहीं कहती। अजीब सी चुप लग गई उसे। कुछ पूछो तो बस
हूँ हाँ करके चुप हो जाती है। ना करो ना उससे सवाल जवाब कर रहे हो, ऐसे ही उसे उलझा रहे हो। उसकी देखभाल करो, आराम उसको चाहिए। देखो क्या खा रही है, मत पूछा सवाल। अच्छा नहीं पूछ रहे, आप तो नाराज ही हो गए। इतनी बड़ी बात हो गई, मुझे तो यकीन नहीं आता कि सायरा ने जहर पिया। सबके जहन में एक सवाल है, उसके पास जहर आ कहाँ से गया? उसके सामने बार बार जहर की बात ना दोहराओ, उसमें उसको सदमा पड़ जाएगा। समझ आई? वो फिर कुछ कर छोड़ेगी। वैसे मुझे यकीन नहीं आ रहा कि सायरा जैसी लड़की ने जहर पिया हो। इतनी तगड़ी बच्ची है तो हालात से मुकाबला करती है, उसने ऐसा कैसे कर लिया होगा? मुझे यकीन नहीं आ रहा। मैं तुम्हें कहा है, जहर का जिक्र उसके सामने मत करो। समझ आएगी? लाइक पे जाओ। जी आप ठीक कहते, नहीं करे। हमाद, मुझे सायरा की खामोशी बहुत पुरस्कार लग रही है। मुझे नहीं लगता उसने अपनी जान लेने की कोशिश की है। मुझे लगता है अशरफ ने उसकी जान लेने की कोशिश की है। नहीं इफ्रा, ऐसी कोई बात नहीं है। अशरफ भाई की काली भूपा ही है, गरजते ज़्यादा हैं और बरसते कम है। सारा ने ये हरकत खुद ही की है, उसने खुद ही अपनी जान लेने की कोशिश की है। अशरफ भाई ने अगर उसे मारना होता ना तो बहुत पहले ये काम कर चुके होते। मगर हमाद, बस कर दो इफ्रा, इस बारे में बात नहीं करना चाहता। मुझे यकीन है कि वो आवाज़ अशरफ की थी। उसने फिर से सायरा का फ़ोन छीन लिया। सायरा चीख रही थी और तब से उसका फ़ोन बंद जा रहा है। मुझे तो लगा था कि उसकी पढ़ाई बंद कर देने के बाद उसके भाई को सुकून आ जाएगा, लेकिन वो है कि वो सायरा की जान लेना चाहता है। खतीजा आपा मुझे बता रही थी कि अब अगर सायरा ने छोटी सी भी कोई गलती की वो नहीं बख्शेगा। इबाद, तुम सायरा से बात करनी छोड़ दो। तुम चाहती हो ना कि वो जिंदा रहे, प्लीज उसे कांटेक्ट मत करना। लेकिन मैं तो सिर्फ उसकी हेल्प करना चाहता हूँ और फिर तुमने ही तो कहा था कि उसे हमारी मदद की ज़रूरत है। हाँ, लेकिन उसकी जान से बढ़ के तो कुछ भी नहीं है ना। इसका मतलब है कि मुझे उसकी कॉल का इंतज़ार करना पड़ेगा। ऐसे क्या देख रहे हो? अब नहीं जाऊंगी मैं उसके घर। उसके घर वालों को पहले ही शक है कि शायद वो मोबाइल मैंने उसको दिया था। नहीं भाई, अब तो मैं उसे फ़ोन पे ही कांटेक्ट करने की कोशिश करूंगी। सायरा ने तुम्हें कुछ बताया? हाँ? नहीं अब्बा, जब भी पूछती हूँ तो चुप हो जाती है, कोई बात नहीं कहती आगे से। उसके बाद और नहीं पूछना, समझे? उसका ख्याल रखो, कोई ना कोई उसके साथ कमरे में मौजूद रहे, जो वो मांगे उसे दो, समझे? आपको इतना ख्याल है, आप खुद जाके क्यों नहीं पूछ लेते उससे? शायद आपको बता दे। ना ना, मैंने कुछ नहीं पूछना। मैं खुद अपने आप को इस सब का जिम्मेदार समझता हूँ। क्यों? आपने क्या किया? जो अशरफ ने किया, मैं उस सलूक में बराबर का शरीक था।
मुझे उसकी आंखों में शिकवा नजर आता है। लेकिन आप तो बार बार उसका पूछ रहे हैं। अगर किसी को उसका ख्याल है तो वो आप हैं। तो आप अपने आप को अशरफ से क्यों मिला रहे हैं? अशरफ की बातों में आके मैं अपने आप को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाने लगा था। क्या किया आपने? क्या किया आपने? सायरा और जवाद की शादी कम गुना किसी कमजोर पे अपनी मर्जी मसलत करना, अपनी ताकत और हक इस्तेमाल करना। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आपको भी अपनी गलती का एहसास हुआ। मैं अपनी गलती सुधारना चाहता हूँ। आपसे जो सायरा चाहेगी उसके मर्जी के मुताबिक होगा। अस्सलाम वालेकुम। हेलो खतीजा आपा। जी मैं हीरा। कैसी हो हीरा? खैरियत से फ़ोन किया तुमने? जी मुझे सायरा से बात करनी थी। काफ़ी दिन से उसकी कोई खैर खबर ही नहीं पता। मैंने सोचा मैं उससे बात कर लूँ। सायरा से तो भी बात नहीं हो सकती है तुम्हारी। कोई पैगाम है तो दे दो, मैं बता दूंगी उसे। जी सिर्फ उसे सलाम ही कहना था। ठीक है ना वो? हाँ ठीक है। वो कोई बात है तो मुझे बता सकती हो तुम, मैं कह दूंगी उसे। आप अगर कहती हैं तो मैं अभी घर आ जाती हूँ, उससे मुलाकात भी हो जाएगी मेरी। नहीं 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 ऐसा मत करो तुम। वो खुद तुमसे बात कर लेगी, तुम मत आना यहाँ, ठीक है? ओके बाय। अल्लाह हाफिज़। सायरा कैसी तबीयत है? ठीक हूँ। जानती हो अब्बा ने बुलाया था मुझे। सुबह से कितनी बार बुला चुके हैं, जितनी बार भी जाऊं तुम्हारा ही पूछते। कहते हैं उसका ख्याल रखो, उसने कुछ खाया है या नहीं खाया। मेरा भी दिल नहीं चाह रहा। थोड़ा सा तो खाओ ना, तबीयत कैसे संभलेगी? कुछ तो खाना पड़ेगा ना, जिससे में जान पड़ेगी। अच्छा तुम्हें पता है तुम्हारी दोस्त हीरा तुम्हारे बारे में पूछ रही थी। कह रही थी कि सायरा कैसी है, उसकी तबीयत कैसी है, आने का कह रही थी, मगर मैंने मना कर दिया। आपने उसको मेरी तबीयत के बारे में तो नहीं बताया ना? अरे नहीं, पागल हो क्या, ये बात किसी को बताने वाली थोड़ी है। लेकिन बार बार तुम्हारा ही हाल पूछ रही थी। कह रही थी कि सायरा कैसी है। तुम जानती हो तुम्हारी ऐसी हालत के बाद अब्बा में एक बहुत ही मुस्बत सी तब्दीली आई है। मैंने सुना था इंसान अपने तजुर्बों से ज़्यादा अपनी गलतियों से सीखता है। अब्बा को उनकी किसी गलती ने सबक सिखा दिया। बात चाहे जो भी है, लेकिन ये तब्दीली है बहुत अच्छी। और तुम जानती हो कि बाप के रवैये में अगर इतनी मुस्बत तब्दीली आ जाए तो औलाद और ख़ास तौर पर बेटी अपने आप को बहुत महफूज समझने लगती है। सायरा, मैंने तो तुम्हें हमेशा बहुत बहादुर देखा है। जिंदगी की तमाम हकीकतों का
इतना निडर होके मुकाबला करना, कभी भी हालात से हार ना मानना। और ये तुमने क्या किया? खुदकुशी? ये कैसी हरकत है? ये तो बुज़दिलों का शेवा है। और तुम तो ऐसी लड़की नहीं हो। कुछ काम अना की तस्कीन के लिए किए जाते हैं, जिनका कोई मकसद या मतलब नहीं होता। अगर आपके दिल को यकीन नहीं आ रहा तो जब्र ना करें। तुम्हारी बातें मुझे समझ में नहीं आती हैं, और मैं महसूस कर रही हूं कि कोई बात है जो तुम छुपाने की कोशिश कर रही हो, या किसी चीज को तुमने राज में रखा हुआ है। खैर, थोड़ा सा तो खा लो। बस थोड़ा सा ना। अच्छा, ये सब यहाँ पड़ा है, मैं जा रही हूँ थोड़ी देर के लिए। जब तक मैं आऊँ ये सब का सब खत्म होना चाहिए। समझ में आया लड़की? मकानों का किराया ले आए थे? हाँ बाप, वसूल कर लिया मैंने। क्या खाया में बस पड़ा हुआ। अर्निया टाउन जाने को कहा था, गए थे तुम? जाता हूँ हर चौथे में 5वें दिन चक्कर लगाता हूँ वहां का। इसका मतलब है कि कब्जे का खतरा अभी नहीं टला? और बांदर थे, भाग गए सारे के सारे। तेरे अशरफ के होते और कोई कब्जा कर सकता है वहां पे? हैं? किसी की जरूरत है? इस गांव में यही है, यही फिक्र रहती है। कब्जा हटे थे प्लॉट बिके। इंशाल्लाह मुंह मांगे पैसे मिलेंगे तुझे, जो मांगेगा मिलेंगे, देख लेना। चल ठीक है, मुश्किल भी आसान हुई। देख ले अब्बा, तेरी हर मुश्किल का हल है अशरफ के पास। एक बात कहूं, ये अपनी सायरा का जो निकाह है ना जवाद के साथ करवा दे, इससे पहले कि खुदकुशी की खबर जो है ना पूरे मोहल्ले में फैल जाए। सादगी से ब्याह देते हैं। बोल क्या कहता है? मतलब बात ये है, मैं नहीं चाहता कि तुम अब इस घर की बेटियों के मसले में दखल दो। सारा की शादी जवाब से नहीं होनी। मुझे तो चाहती है वहां उसकी शादी होगी। देख ले, इस घर का बड़ा बेटा हूं मैं, और अकेले अकेले फैसला कर लिया तूने। ये तो ठीक बात नहीं है अब्बा। ये कोई कारोबार का मामला नहीं कि तेरे से मैं मशवरा लूं, ना कोई गली मोहल्ले का मसला है। समझ रही है? बेटियों की बात है, उसको आग का जहाँ उसकी मर्जी है वहां वो शादी करे। वाह वाह वाह, बड़ी जल्दी आके याद आया बेटी का। हाँ, उन्होंने अपनी बहनों की हिमायत में कभी कोई बात नहीं की। वो क्या कसर छोड़ी है मेरी बहनों ने? हाँ, मेरे मुंह पे कालक मलने के अलावा और क्या कसर छोड़ी है? मैं अंधा था, पागल था। बच्चियों की जिम्मेदारी तो उस पर सौंप पे
मुतमईन हो गया कि चलो ठीक है, नहीं सौंपनी चाहिए थी तुम पे मुझे बच्चियों की जिम्मेदारी। मेरा मसला सिर्फ ये है, गली महल्ले के मसले में और बहनों की के मसलों में कोई फर्क नहीं देखता। समझ नहीं तुझे? मैं उनका अच्छा भला समझता हूँ, समझ आई? मेरे पे छोड़ दे। कैसे छोड़ दूं तेरे पे अब्बा? उस जुबान दे बैठा हूं जवाद को मैं। जब हमाद की बात तय हुई थी तूने खुद ही कहा था ना कि मर्द अपनी जुबान से नहीं फिरता, कहा था ना। जवाद का जिक्र तूने मेरे सामने नहीं करना। जवाद को खुद इस रिश्ते से कोई लगाव नहीं है। कैसे लगाव नहीं है? किसने कहा लगाव नहीं है? क्या कुछ नहीं हो चुका है सिर्फ, और तू अभी तक अपनी जिद पे टिका हुआ है। हाँ जी, हर जिद, हर गुस्सा, हर गलती मेरी, और जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है उसकी तो मर्जी पूरी कर रहा है। सुभान अल्लाह। ये उसकी मर्जी नहीं है, ये मेरी मर्जी है। और पराया लड़का जिसके खानदान वालों को हम जानते भी नहीं है, तो उसकी हमायत कर रहा है। वो हमायत के लायक है इसलिए। और वो तेरी पसंद नहीं है, उसकी पसंद है, उसकी। भूल गया? तेरी आंखों में आंखें डालकर उसने कहा था कि मैं मोहब्बत करती हूँ उससे। कैसे भूल गया? ठीक है, सारा कुछ गलत नहीं कर रही। हाँ, इंसान को हक है। वो पढ़ लिख गई है, बड़े अच्छे की उसको समझ आ गई, तो तुझे नहीं आई? मुझे नहीं आई। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, वाह, कमाल है, कमाल है तू। वाह वाह वाह। मैं फैसला कर चुकी हूँ अशरफ। और फैसले मर्दों में होते हैं अब्बा। चलो ठीक है, तूने अपनी बेटी की मर्जी को अपना फैसला मान लिया तो क्या बात है, कोई बात नहीं। देख लेते हैं वो अच्छा लड़का कितना अच्छा साबित होता है। एक पराये की खातिर अपने सगे को ठुकरा रहा है तू। पछताएगा, बल्कि सब पछताओगे। सब पछता चुके हैं, तुझे भी पछता चुके हैं, मैं भी तेरा पछता चुका हूँ। हाँ, मुझे भी समझ आ गई है किस तरह फिरकी की तरह घूमता तू। चाय बना दूं आपको? वो उस्ताद जी भी मेरे साथ, 2 कप बनाना। आप यहाँ बैठकर टीवी देख रहे हैं, मुझे उठाया क्यों नहीं आपने? मैंने कहा तुम थकी होती हो, आराम करी हो, मैंने इसलिए तुम्हें उठाया नहीं, यहाँ पर आ गया। हमाद, आप कितने बोरिंग हो गए। हम लोग बिल्कुल भी साथ में वक्त नहीं गुजारते। कभी आप यूनिवर्सिटी होते हैं तो मैं कॉलेज। चले उठे बस, अब आप मेरे साथ चलें। अच्छा, एक शर्त पे जाऊंगा। क्या? पहले तुम मुझे अपने इन हाथों से आज मुझे ऑफिस जाना, जबरदस्ती कॉफी बना के पिलाओगे। बस चलें, ठीक है। मेरी बात तो सुनो, ये तुमने क्या हुलिया बनाया हुआ है अपने? और तुम्हारी अम्मा का ख्याल तैयार से यार रख करो। तुम कहती हो तो ठीक है। अच्छा आप बैठिए, मैं आपके लिए चाय लाती हूँ। शुक्रिया बेटा। तुझे अकल नहीं है डड्डू? जवान बहनें रहती हैं इस घर में, ये सब कुछ करना है तो अपने कमरे में कर जाके। लवर पॉइंट बनाया हुआ घर को। आपकी बहन की डेथ का सुनकर बहुत मुझे ज़ारा ने बताया। मैं तो मारे गए। क्या आपको डड्डू क्यों कहते हैं? डड्डू, आई डोंट लाइक इट। मुझे भी नहीं पता, बचपन से ही कहते हैं, कुछ ना करो। चल डड्डू। मेरी जाती जो आप कहें सर।
समाचार चल रहा है सर। क्या कहा आपने? ये क्या चल रहा है? उसी तरह से सर। ये तुम अपने हाथों के साथ वहां देख कर क्या कमला जी डांस करेंगे? हाँ क्यों नहीं। वाह वाह वाह, ऐसे दोनों बैठ के मजे लेके टीवी देख रही हैं जैसे जिंदगी में पहले कभी टीवी देखा ही नहीं है। भाई वो भाभी ने, अरे नहीं दे, पता है मुझे किसका कारनामा है ये, लेकिन उसको बताओ कि हमारे घर की लड़कियां बाप और भाई के सामने टीवी नहीं देखती हैं। क्यों नहीं देखती हैं? क्या ये इंसान नहीं है या इन्हें टीवी देखने की समझ नहीं है? इस घर में फांसी पिलाने की जरूरत नहीं है। अगर किसी ने करनी है तो अपने कमरे तक करे, नहीं तो अपने बाप के घर चली जाए। अशरफ बस कर दे। यही मेरा घर है और ये जो आप पाबंदियां लगाते ना, ये आप अपनी बहनों की हद तक रखें। मेरा जहां दिल करेगा मैं टीवी देखूंगी। अब्बा समझा इसे, इस घर में रहना है तो अपने कोने तक रहे। आज इनको टीवी दिखा रही है, कल पता नहीं क्या दिखाती फिरेगी। ठीक है, अगर इनको ये टीवी अगर यहाँ देख रही है तो मैंने इनको इजाजत दी है। तुम्हें ना पसंद है तो मैं ठीक है कमरे में करवा देता हूँ, सोच के बात किया करो, मैंने इजाजत दी है। चलो छोड़ो, देखो बाप अपनी बेटियों के लिए ढाल होता है और फिर किसी भी भाई को अपनी बहनों पे हुक्मरानी करने का मौका नहीं मिलता। अशरफ भाई को ये सारे हक जो है ना अब्बा नहीं दिए। लेकिन इतनी तेज आवाज में बात करना हमाद। अशरफ भाई को ना बहनों पर सख्ती करने की आदत पड़ गई हुई है और कोई बात नहीं। अब्बा ने हमेशा यही समझा है कि अशरफ भाई उनकी बेटियों के लिए जो भी फैसले करेंगे वो सही होंगे। लेकिन मुझे बिल्कुल ठीक नहीं लगा हमाद, इस तरह से चिल्लाना, और वो भी एक फिल्म के ऊपर, जैसे फिल्म देखना गुनाह हो। तुम्हें तो नहीं कुछ कहा उन्होंने? कहा था, लेकिन मैंने उसी वक्त उनको जवाब दे दिया। आपके सामने भी तो इतनी दफा गुस्सा करते। अशरफ भाई को अजीब चिढ़ है मुझसे, जैसे उनको मुझसे नफरत हो। मोहब्बत जब हद से बढ़ जाए ना इफरात, तो नफरत बन जाती है। नफरत भी मोहब्बत की एक सूरत ही है। अशरफ भाई अपनों को इस जुनून से जाते हैं इफरा कि उनका एक एक लफ्ज़ तकलीफ का बायस बनने लगता है। लेकिन मुझे खुशी हुई कि आज अब्बा ने अपनी बेटियों को अशरफ भाई के सामने बरतरी दी, उनकी ख्वाहिशात का ख्याल किया। भले अशरफ भाई इस घर के बड़े हैं, लेकिन तुमसे कोई बदतमीजी करे मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। थैंक्स फॉर बीइंग देयर हमाद, मैं आपके दम से हूँ। मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा इफरा। आई लव यू हमाद। आई लव यू टू इफरा। इस लड़के से शादी करने की तुम्हारी जिद बरकरार रहेगी? नहीं अब्बा, ये जिद नहीं है। अशरफ भाई ने मुझ पे इल्ज़ाम लगाया है, मैं बेगुनाह हूँ, लेकिन अब मैं अशरफ भाई को अपने साथ नाइंसाफ़ी नहीं करने दूँगी। मैं जवाद से शादी नहीं करना चाहती।
ये बात नहीं तुझे बात भी नहीं। अब्बा, अब्बा मेरा सांस बंद। अब्बा, अब्बा मेरा सांस। इफ्रा, आज हमाद का मुकाबले का पेपर था ना? जी अम्मा, बस दुआ करें अच्छा हो जाए। बहुत मेहनत की है उन्होंने। इंशाल्लाह पास होगा। आना बैठ। वो दरअसल अम्मा मैं बाजार जा रही थी। मैं रुबाब को ले जाऊं? हाँ ले जा। मैंने अपनी होश में तो अम्मा तुझे कभी बाजार जाते नहीं देखा। हमने जाना ले लो साथ, बल्कि खदीजा और सायरा के लिए भी कुछ ले आओ। और सायरा को बल्कि साथ ही ले जाओ, अपनी मर्जी की शॉपिंग कर लेगी। मैं तुम्हें पैसे दे दो, ले लो। इधर आ, ले लो। शुक्रिया। इसको कोई बताएगा कि जो ये चाहती है वो नहीं होता इस घर में, कि नहीं बताएगा? नहीं जाती हैं हमारी बहनें बाजारों में। इसकी तरह नहीं घूमती फिरती हैं गलियों में, और ना ही मैं इजाजत देता हूं अपनी बहन को बाजार जाने की। अशरफ बात सुन, गुस्सा करने वाली बात नहीं है। कौन सा वो कोई गुनाह कर रही, जा नहीं जाने दे। तो फिर अब्बा इसको बता, हमारे घर के तौर तरीके बता इसे। तो तुम्हें मैंने कहा है कि इफरा ने कोई गलत बात नहीं की। कहा है तुम्हें कि कोई गुनाह तो नहीं। अगर बाजार जाना चाहती है जाए बेचारी। अशरफ, इफ्रा के लिए इस घर का माहौल नया है। ये इस घर की बहू है, इसे नहीं पता इस घर के रस्म और रिवाज का। और वैसे भी जरूरत को बंदा चला ही जाता है ना बाजार। मैं अकेली जा रही थी इसलिए पूछा था। इस बात का अंदाजा नहीं था मुझे कि यहाँ पर कुछ लोग मामूली सी बात को भी अपनी बहनों के लिए गाली बना लेते हैं। पहले तुम लोग बाप को ले जाओ। शाबाश। कोई बात नहीं अब्बा, मैं शाम में हमाद के साथ चली जाऊंगी। ये पैसे ले ले। रखो। सोच के बात किया कर अशरफ। सोच के ही बात करता हूँ बा। यही तो मेरा पछतावा है। ये किस किस्म का पछतावा है? जिसका जो जी चाहता है वो कर रहा है इस घर में। हद होती है। किसी को रोकने की बजाय तुम मुझ में गुस्सा निकाल रहा है। सुभान अल्लाह। पछता रहा है। अस्सलाम वालेकुम अब्बा। बैठ जाओ। जी अब्बा। मैंने तुमसे जरूरी बात करनी। उम्मीद है कि तुम इसका अच्छा मतलब है कि इसकी हकीकत समझो। वो जो लड़का है ना, उसके घर वालों को यहाँ बुलाओ ताकि अमन से बात करें। कौन से लड़के वाले अब्बा? वो नहीं है जो यहाँ आया था सायरा का रिश्ता मांगने, वो उसका हम जमाती।
अशरफ भाई ने मेरी बात के साथ जो सलूक किया है, उनसे माफी मांगो। नहीं मानते तो मैं खुद उनके घर जाता हूँ माफी मांगने, और अशरफ की तरफ से मैं तुमसे भी माफी मांगता हूँ। अब ऐसा क्यों माफी मांग रहे हैं? माफी मांगनी चाहिए। मैंने तुम्हारा नुकसान किया, सुनाओ जो भी इसकी सजा है मुझे सुनाओ। नहीं अब्बा, आपने तो कुछ भी नहीं किया, आप क्यों ऐसा कह रहे हैं? मेरा एक बेटा है, अशरफ, मेरा पुत्र है, बदतमीज है, बदलिहाज, खुदगर्ज, अपनी बहन को बसाने से पहले ही उसने उसे उजाड़ दिया, और मैं तमाशाई बन के बैठा देखता रहा, कुछ नहीं किया। तो सजा जो इसकी होनी चाहिए कोई। नहीं अब्बा, मैं सब कुछ भुला चुकी हूँ, मेरे दिल में ऐसी कोई बात नहीं है। बहुत बड़ा दिल है तुम्हारा बच्चे, बहुत बड़ा दिल है। उनको फोन करो, मैं चाहता हूँ कि सायरा की शादी मैं धूमधाम से करूँ, ताकि इसकी जो मज़ामत है मेरे दिल से हटे। ठीक है अब्बा, अगर आपकी खुशी इसी में है ना, तो मैं आज ही फ़ोन करती हूँ। मैं खुद बात करूँगी बात की अम्मा से, बहुत अच्छे लोग हैं वो, ज़रूर मान जाएंगे हमारी बात। आप बिल्कुल परेशान मत हो। गुनाहगार था तो अगर मैं अपनी बेटियों के लिए कुछ कर सकूं, यही मेरी ख्वाहिश है। इन हाथों से मैं अपनी बेटियों के लिए अब कुछ कर सकूं। ऐसा भी